एवरीवन, आई एम Ansushi and welcome back to my channel. And I know कि तुम सब कॉलेज जाने वाले बहुत जल्द, और काफ़ी ने तो प्राइवेट कॉलेजेस के फॉर्म भर दिए होंगे, and काफ़ी लोग ड्यू के प्रेफरेंस शीट बनाने हैं, इसके काउंसलिंग का वेट कर रहे होंगे. एंड यू नो व्हाट, कॉलेज जाना इज़ नॉट एज ईजी एज गोइंग टू अ स्कूल, क्योंकि स्कूल का करिकुलम इज़ वेरी डिफरेंट टू दैट ऑफ द कॉलेज, एंड कॉलेज का बहुत अलग है स्कूल से. यू नो स्कूल के टीचर कॉलेज प्रोफेसर बन जाते हैं. स्कूल की यूनिफॉर्म कॉलेज में डिज़ाइन कपड़ों में बदल जाती है. जस्ट लाइक दैट तुम्हारी लाइफ भी बिल्कुल इधर से इधर होने वाली है कॉलेज में. एंड दैट्स व्हाई आई एम गोना गिव यू सम एडवाइस दैट यू रियली नीड बिफोर गोइंग टू द कॉलेज. ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहली बात से. दैट इज़ चूज योर कॉलेज वाइजली, बिकॉज भाई तुम्हें 3 से 4 कॉलेज, अपने 3 से 4 साल तुम्हें वहीं बिताने हैं. तो अगर तुमने एक अच्छा कॉलेज नहीं लिया तो तुम बहुत डिप्रेशन में जाओगे. तुम्हें बहुत अजीब लगेगा कॉलेज जाते हुए. मन नहीं करेगा, पढ़ने पे ध्यान नहीं लगेगा, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो प्लीज़ कॉलेज इतना अच्छे से चुनो. जब मैं ड्यू की बात करती हूँ तो कॉलेज और ब्रांच बहुत बार होता है कि तुम्हें अपनी मर्जी की नहीं मिलती है. तो आई वुड से कि कॉलेज की प्रेफरेंस दो, ठीक है. क्योंकि ब्रांच तो फिजिक्स ऑनर्स करो, इलेक्ट्रॉनिक करो, केमिस्ट्री ऑनर्स करो, दे अप्रॉक्सीमेटली आसपास, थोड़ा हम थोड़ा अंतर लगा सकते हैं. पर एक अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, तुम मिरांडा से कर रहे हो, और कहाँ तुम कोई छोटे मोटे कॉलेज से कर रहे हो, तो उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है. एंड कॉलेज लाइफ चाहिए तो अच्छे कॉलेज ज़रूर डालना रिलेशनशिप में. दूसरी बात आती है एक्सप्लोर योर फर्स्ट ईयर. भाई फर्स्ट ईयर इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, not in terms of पढ़ाई but in terms of exploring the things out, experiencing your life. because फर्स्ट ईयर में ना तुम फ्री हो यार, मतलब 12वीं के पेपर हो गए, सब हो गए, एंड तुम्हारे पास कुछ पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ होगा नहीं, कुछ ज़्यादा खास पढ़ाई होती नहीं है फर्स्ट ईयर में एज ऑल. फर्स्ट ईयर में जितना तुम घूम सको, जितने करियर पाथ तुम ढूंढ सको खंगालो, जहाँ जहाँ घूम सकते हो. दिल्ली दिल्ली इतना सुंदर है यार, वहाँ घूमो, चीज़ें एक्सप्लोर करो, लाइफ इंजॉय करो, अलग अलग सोसाइटीज़ ज्वाइन करो. इट्स वेरी वेरी गुड. मतलब जब तुम एक्सप्लोर करोगे ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप यहाँ से यहाँ हो जाएगा. जो तुम और को देखते हो ना कि हाँ यार, तुम अभी स्कूल में हो बेसिकली, कि यार कितने कॉन्फिडेंस है और उसके बोलने का ऑरा ही अलग है, तुम्हारा ऑरा भी उतना हो जाएगा अगर तुम भी ये चीज़ें करते हो. एक्सप्लोर इट आउट, ठीक है, मजे मारो. फर्स्ट ईयर इज ऑल अबाउट दैट. ये नहीं करी पढ़ो मत, पढ़ना तो क्यों पड़ेगा, दैट तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार, बट या तुम्हें एक्सप्लोर भी करना पड़ेगा. तीसरी है स्किल ओवर ब्रांच. देखो अगर तुम्हें कोई ऐसी ब्रांच मिल जाती है वही वाली, तो उसमें तुम डिप्रेस मत हो, प्लीज़ मत हो. तुम्हें कॉलेज में मिल गया ना, बस ब्रांच की तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, स्किल बनाओ अपनी. मैं तो कहूँगी तुम पता है आज के टाइम में ब्रांच तुम्हें जो भी मिल रही है, दैट डजंट मैटर्स. अगर तुम बहुत अच्छे हो, स्किल्स बना रहे हो, अपनी बिल्डअप कर रहे हो, मैं तो कहूँगी तुम फर्स्ट ईयर से ना अपनी स्किल बिल्ड करने में ध्यान दो. कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहो अपने रिज्यूमे में, कि लास्ट के थर्ड ईयर में आने तक तुम्हारे पास किसी वो डिग्री ना हो कि तुम्हारे पास 10-12 स्किल्स भी हो, ठीक है, जिससे तुम्हारा रिज्यूमे बहुत इंप्रेसिव लगे. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब्स की क्या हालत है, लाइक इट्स नॉट कि इट्स वेरी गुड, नो, इट्स जस्ट लाइक अ एवरेज. का सबकी नौकरी नहीं लगती है, लोगों को हायर पढ़ाई करनी पड़ती है. तो इफ़ यू वांट रियली एज अ जॉब फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, देन यू रियली हैव टू बिल्ड सम गुड स्किल्स इन योरसेल्फ. फिर आती है फोर्थ थिंग, दैट इज चूज फ्रेंड्स, नॉट मेक एवरीवन योर फ्रेंड. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉलेज जाते ही पहले महीने में तुम्हें 2-4 लगे लोग अच्छे लगे, मैंने कहा भाई दोस्त बना रही. नो नो नो, प्लीज़ मत करना ऐसा, तुम्हें धोखा मिलेगा. बिकॉज फ्रेंडशिप करना इज़ नॉट सिंपल थिंग, क्योंकि तुम कॉलेज में जैसे फ्रेंड्स बनाओगे तुम वैसे बनोगे, तुम्हें संगत अपनी अच्छी ढूंढनी है. पहला महीना जैसे मैंने कहा ना तुम्हें कि एक्सप्लोर करने का है, पहला साल मतलब, तो वैसे ही फ्रेंडशिप में भी इट्स सेम, इट गोज विद सेम थिंग, कि लोगों को जल्दी अपने क्लोज मत आने दो, फ्रेंड मत बनाओ. गिव टाइम टू पीपल, एनालाइज एवरीवन, एंड देन मेक गुड फ्रेंड्स. कॉलेज में बहुत लोग होते हैं, 2-4 बच्चे नहीं है कि तुम्हारे फ्रेंड नहीं बने तुम अकेले पड़ जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके फ्रेंड्स बन जाते हैं. बट आई एम जस्ट गोना से कि प्लीज़ चूज़ योर फ्रेंड्स वाइजली, क्योंकि कॉलेज में ही बुरी संगति और अच्छी संगति के बच्चे डिवाइड हो जाते हैं, जो कि स्कूल में नहीं होते ज़्यादातर. देन इट्स कम योर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज प्रोफेसर्स को अपना फ्रेंड बनाओ. भाई मतलब पता है प्रोफेसर ऐसे होते हैं जिन्हें तुम्हारा नाम भी याद नहीं होगा, तुम सेकंड ईयर में भी आ जाओगे, तुम्हारा नाम ही याद नहीं होगा उनको, ऐसे होते हैं प्रोफेसर्स. इसीलिए तुम्हें प्रोफेसर्स को अपना फ्रेंड बनाना, स्पेशली व्हेन यू आर दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, या तुम किसी भी कॉलेज के हो, प्रोफेसर को दोस्त बनाओ भाई. क्योंकि प्रोफेसर्स जो होते हैं ना, उनके कॉन्टेक्ट्स होते हैं अच्छे अच्छे, अच्छी बड़ी कंपनीज वगैरह में, एंड बहुत सारी जगहों में. वो खुद के रिसर्च पेपर्स लिखते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो इससे तुम्हें भी हेल्प मिलेगी. लाइक फ्यूचर में अगर तुम्हें
कुछ भी हेल्प चाहिए तुम प्रोफेसर से कांटेक्ट कर सकते हो, उनके साथ वर्क कर सकते हो। एंड प्रोफेसर से अच्छी बन गई ना तुम्हारी, तो तुम्हारी कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया जानी है, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि किसी किसी प्रोफेसर, कोई कोई प्रोफेसर तो ऐसे होंगे ना तुम्हें कि तुम एब्सेंट भी होगे तो तुम्हें बता देंगे ये हुआ था बेटा। तो प्रोफेसर से बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर कॉलेज लाइफ। भले ही तुमने स्कूल में टीचर से कितना भी दूर भागे हो, बट कॉलेज में ऐसा मत करना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सोसाइटीज। या कॉलेज में सोसाइटी ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हें खुद को ग्रो अप करना है, खुद को डेवलप करना है, खुद को कॉन्फिडेंस लाना है, या तुम्हें खुद में स्किल्स चाहिए, तो यू रियली नीड टू जॉइन अ गुड सोसाइटी इन योर कॉलेज। अब भाई कॉलेज में बहुत सोसाइटी होती है, बहुत सारी। इट्स लाइक डांस, मैथ्स को, साइंस, इतनी सारी सारी आई वी डोंट नो बिफोर गोइंग टू कॉलेज की इतना सब कुछ होगा। मुझे लगा सिर्फ डांस और गाने की सोसाइटी होती है, बट रियली व्हेन आई एंटर्ड माय कॉलेज मुझे पता चला भाई इतनी सारी सोसाइटीज़ है। इवन हर स्टेट की भी अलग सोसाइटी है। नॉर्थ ईस्टर्न सोसाइटीज़ अलग है, उत्तराखंड साइड सोसाइटीज़ अलग है, साउथ की सोसाइटीज़ अलग है। तो प्लीज़ ज्वाइन करो सोसाइटी, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। इवन एट पीआर, डिजिटल डिपार्टमेंट में, फाइनेंस के लिए, इतने सारे डिपार्टमेंट होते हैं एक सोसाइटी में, तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो प्लीज़ सोसाइटी ज्वाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टे अवे फ्रॉम योर सीनियर्स। या दिस माइट साउंड लिटिल बिट डिफरेंट, थोड़ा अजीब लगा होगा सुन के, बट या आई वुड से इफ यू आर गर्ल देन प्लीज स्टे अवे फ्रॉम द सीनियर पीपल। बिकॉज ज़्यादातर सीनियर जो होते हैं ना कॉलेज में, वो अपना काम निकलवाते हैं। एज तुमसे अपने असाइनमेंट करवाएंगे, तुम्हें प्रैक्टिकल वगैरह अपने काम तुम्हें दे देंगे एज सेइंग दैट यू आर अ जूनियर। तो ये सब चीज़ें प्लीज़ थोड़ा लिमिटेड रखना। आई वोंट से एनीथिंग मोर अबाउट दिस थिंग। या दैट वाज ऑल आई गेस दैट आई रियली वांटेड टू गिव यू सम एडवाइस रिलेटेड टू कॉलेज, ठीक है। बाकी तुम अपने कॉलेज जाओ, बढ़िया से एक्सप्लोर करो, लाइफ है, फर्स्ट ईयर है, नथिंग मच। ध्यान दो स्किल बनाने में, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, सोसाइटीज ज्वाइन करो, तो ये पता नहीं चलेगा तुम कब यहाँ से यहाँ उठ गए। बिकॉज कॉलेज लाइफ एंड स्कूल लाइफ में जितना बड़ा डिफरेंस होता है ना, यू नो, स्कूल लाइफ में तुम एक कंजस्टेड प्लेस में होते हो थोड़े लोगों के साथ, और कॉलेज लाइफ में हज़ारों बच्चे होते हैं। मतलब तुम आज रोज़ जाओगे ना कॉलेज में, रोज़ नए लोग दिखेंगे, ऐसा केस होता है कुछ कॉलेज लाइफ में। सो लाइक इट्स अ गुड इवन, एंड थोड़ा थोड़ा सीखने को भी मिलता है। एंड पता, कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट द वन हु सर्वाइव्स, जिसने कॉलेज लाइफ सर्वाइव कर ली। सर्वाइव मीन्स एक्सप्लोरिंग, सोसाइटी ज्वाइन करना, बढ़िया कॉन्फिडेंस से चलना एंड ऑल दैट। वरना तुम भी वैसे ही रह जाओगे जैसे तुम स्कूल लाइफ की तरह, जिस कॉलेज गए वापस आए एंड जस्ट जैसे तुमने 12th तक जितना SST मैथ्स साइंस सीखा, वैसे ही तुम कॉलेज में वो कुछ चीज़ें सीखोगे, बट जो रियल लाइफ चीज़ चाहिए वो तुम नहीं सीख पाओगे। So that was all I really wanted to say you guys. That was all the acquired advice I really wanted to give. जो मैंने सीखा, and even I joined, after joining a society, I even feel that there was a change in me. There is a change in me, and yeah, that always keep motivating me to be more confident and a better person. So yeah, let's meet you in the next video. Till then, stay tuned. Subscribe to my channel. Like वैसे मैं बोलती नहीं, but please कर देना, because subscribers are important, guys.